क्योंकि सब जात समाज को अप्पा लेके चलते हैं और सब समाज लोक नेता हितेन ठाकुर अप्पा जी के साथ है, यही मैं कह रहा हूँ। आपके कार्यकर्ता दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार या बीजेपी का आमदार या महायुति का आमदार यहाँ पे आएगा तो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। नहीं, वैसा नहीं, आज तक हिंसा इधर हुई नहीं, आगे भी नहीं हुई। कौन सा दूसरे पार्टी का आमदार चुन के आने का सवाल ही नहीं इधर की, तो बहुजन विकास आघाड़ी का आमदार राजेश पाटिल ही चुन के आने वाले। और ऐसा आज तक वसई तालुका में हुआ नहीं, आगे भी नहीं हुआ है, होएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। विधानसभा का चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों शोर में, तो क्या आपको लगता है सीटी इस बार बजेगी? सिटी हर टाइम बचती रहती है। पिछले 15 साल से बहुजन विकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार बोईसर हो, नालासोपारा, वसई हो, तीनों उम्मीदवार बहुजन विकास आघाड़ी की आती है और सिटी की आती है। सिटी तो बचने वाली है। इस बार आपको क्या नहीं लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बहुजन विकास आघाड़ी यानी कि सिटी बहुत पीछे रह चुकी थी? 2014 का देखो, 19 का देखो और 24 का देखो, सेम था। लोकसभा चुनाव में सेम होता है। मगर इस बार आंकड़े कुछ और कहते हैं कि वोटर भी बहुत बड़े हैं। वोटर बड़े तो बहुजन के भी बड़े हैं ना, मतलब कौन से एक पार्टी के तो वोटर बड़े नहीं है, सब जन के जो हमारे कार्यकर्ता है उनके भी बच्चे बड़े, उनके भी बच्चे के वोटर लिस्ट में नाम आया ना, मतलब जिसके बड़े रहेंगे, लेकिन बहुजन के भी बड़े ही होते। महायुति के उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ सड़क, गटर, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को ही मुद्दा बनाते हुए दिख रहे हैं। क्या ये राज्य स्तर का मुद्दा है? नहीं, राज्य स्तर का मुद्दा रहेगा, नहीं रहेगा। महानगर पालिका के माध्यम से पिछले 5 साल से कोई नगर सेवक नहीं था, लेकिन यहाँ के आमदार या हमारे लोकनेता हितेन ठाकुर, वो सिटी दादा हो या राजेश पाटिल, उनके माध्यम से जो काम हुआ है वो हुआ ही है ना, दिखता है लोगों को। पानी मिला, पहले पानी नहीं था, पानी भी मिला है। रास्ते तो थे, वो रिपेयर होएंगे ना, नए भी बनेंगे, और जिधर जरूरत था उधर बना भी है ना। ऐसा नहीं कि स्लम में कैसा रोज नया बस्ती बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो थोड़े प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम जो पहले जिसने बनाया रास्ते गटर, वो बहुजन के माध्यम से ही बना है ना। अभी प्रचार की अगर हम बात करें तो वसई बोईसर विधानसभा में वसई का जो पट्टा, वसई तालुका का पट्टा जो है, वहाँ पे सिर्फ पंकज पाटिल ही क्यों दिख रहे? नहीं, पूरे टीम हमारी, पंकज पाटिल नहीं, पूरे नगर सेवक कॉर्नर मीटिंग चालू है, उनका पर्सनली मिलना चालू है। आज कल से शायद डोर टू डोर भी चालू हुआ है। ऐसे सब जगह घूमते हैं, अपने अपने लेवल पे सब काम करते हैं। विपक्षियों को कुछ कहना है कि विकास कार्य नहीं हुआ, उस पर आप क्या करेंगे? विपक्ष को तो वही कहते हैं, हर चुनाव में वही कहते हैं काम नहीं हुआ। तो काम जो किया है, जो सत्ताधारी में है, आज 5 साल से प्रशासकीय है, तो उनके माध्यम से भी वो काम कर सकते थे ना। प्रशासकीय महानगर पालिका में 5 साल से प्रशासकीय, तो उन्होंने क्या काम ऐसा किया है, और जो हमने काम किया वो तो दिखता है लोगों को। पानी बहुजन विकास आघाड़ी लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा जी के माध्यम से आया है, रास्ते गटर बने हैं, वो बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से। उन्होंने जो बोल रहे हैं, उन्होंने सोचना चाहिए खुद। सत्ताधारी आप है, 5 साल से प्रशासक है, तो आपको भी लगता था कि यहाँ काम होना चाहिए, नहीं हुआ उधर, तो उन्होंने भी उनके जरिए कुछ तो करना मांगता था, काम नहीं हुआ उधर। लाडली बहन योजना ये थी चुनाव से पहले, किसको वोट मिला और क्या हुआ? अभी महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप लोगों का क्या? हमारा मैनिफेस्टो है, हम 365 दिन काम करते, लोगों की सेवा में रहते हैं। यह ऑफिस बहुजन विकास आघाड़ी का, मैं एक माजी नगर से होने के नाते, कभी भी आया कोई आदमी बिना काम हुए, मतलब जो दाखला उनको मांगता है या कुछ भी समस्या है, सुनवाई, ये यहाँ बैठ के हम बाहर करते हैं। हम ऐसा नहीं कि आज चुनाव आया तो हम घूम रहे और बाद में वापिस 8 दिन घूमे, चुनाव हो गया क्या, बात खत्म, ये नहीं। ये हम इधर, अभी आपको बोलता हूँ, चुनाव आएगा 20 को, 21 को सुबह वापिस हम यहाँ मिलेंगे, 23 को रिजल्ट आएगा, 24 को भी यहाँ ही मिलेंगे। मतलब हमारा जो समाज सेवा का ये मैंने लिया है बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से, तो समाज सेवा करते। मान लिया जाए सिटी आ रही है, सिटी जीत के आ रही है, ठीक है, जीत के आ ही रही है। प्रमुख क्या योजनाएं होगी कि आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे राजेश पाटिल जीत के आ गए, तो क्या ऐसी कौन सी बहुत बड़ी मुद्दा ये है कि सबसे पहले हल करना? मुद्दा है यहाँ हॉस्पिटल का जो निर्माण करना है, उसके पीछे जोर ज़्यादा देंगे।
एक अचोला में हो रहा है ऐसा, हाईवे साइड अपने प्रभाग में किधर होएगा उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इधर वाचनालय ग्रामीण भाग है, घर में बच्चों को पढ़ने का बहुत प्रॉब्लम होता है। छोटा रूम 10 बाय 20 के रूम में लोग रहते हैं और अपने इधर इतने लोगों बच्चों में टैलेंट है कि इधर वाचनालय, एक दो जगह वाचनालय है कि उसमें अपने यहाँ के जो बच्चे हैं वो उधर पढ़ सके, फ्री में बैठ के उनको लाइट सब सुविधा दे के उसमें पढ़ाया जाए। ये हमारा कहना है। और राजेश पाटिल ने अपने मैनिफेस्टो में और शायद उनके विकास निधि में वो भी काम बजट में उन्होंने आमदार फंड से किया है। धानी तालाब के बाजू में जो जगह है उधर वो जल्दी से जल्दी होएगा। शिक्षा को लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए टैक्स तो नगर पालिका ले रही है, शिक्षा कर के नाम पे घरपट्टी में जाएगा। वो जो टैक्सेस है शिक्षा कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन का कर है और ये महाराष्ट्र शासन लगा रही है। आप ऐसे बहुत कर है जो शास्त्री कर है वो महाराष्ट्र शासन ने लगाए हुए, ये महापालिका ने ऐसा कौन सा कर एक्स्ट्रा लगाने जो गवर्नमेंट के कर है महाराष्ट्र शासन के जो सब महानगर पालिका में वो, क्योंकि मैं नगर सेवक रह चुका हूँ और हमारे माध्यम से लोकनेता ठाकुर जी ने ये पहले ही मांगनी की थी कि जो सरकारी जो ये है स्कूल है जिला परिषद को वो महापालिका में हस्तांतरित करिए। लेकिन उस पर जिला परिषद का एक कहना है कि हमारे स्ट्रक्चर का जगह का सब पैसा महानगर पालिका ने देना है, तो इतना महापालिका के पास फंड नहीं अवेलेबल। लेकिन आने वाले दिनों में ये नक्की होएगा कि महापालिका में ये सब जिला परिषद स्कूल समाविष्ट होगी और अच्छी इमारतें महापालिका के माध्यम से होएगी और अच्छा शिक्षण यहाँ वसई विरार में भी मिलेगा। कुछ दिन पहले ही हम बोईसर विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपाड़ा जो बिलालपाड़ा में आता है वहाँ पे हम गए थे। वहाँ की अधिकतर महिलाओं का कहना था कि हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं किंतु यहाँ पे सड़क नहीं है। पानी तो जैसे तैसे आ गया मगर पानी वो भी रात को आता है, 12 बजे के बाद आता है पानी। काफ़ी दिक्कतें होती है हमें, बरसात में घरों में पानी भर जाता है और इसको लेके वो स्थानिक नगर सेवक जो अब्दुल हक पटेल उनके पास कई बार जाके आए, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। उनका कहना था कि वो आपके पास भी आए थे, सिर्फ वहाँ से आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा मगर होता नहीं है और इलेक्शन जब आता है तभी नेता यहाँ दिखते हैं। अभी वहाँ मैं आश्वासन नहीं देता, ये हकीकत है। क्या मेरे पास भी उससे 1.25 करोड़ का जो मेन रोड से डोंगरपाड़ा तक गटर और कंक्रीटकरण रास्ता पास हुआ है। अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, उसका पेपर नोटिस निकला है। वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, खाली टेंडर भी हुआ है। लेकिन वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कमिश्नर ने बीच में ऐसा ऑर्डर निकाला कि जो एरिया में जो काम हो रहा है तो उसके आजू बाजू के सभी लोगों ने 24-25 का जो घरपट्टी वो भरा हुआ चाहिए। और अपने लोग क्या दिसंबर में भरते हैं क्योंकि अपन रोज इधर गरीब लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, तो वो एंडिंग में भरना चाहते हैं क्योंकि 2000 है, 3000 है, 2500 गाला रहेगा तो 6-7 हजार रुपये। तो सोचते हैं कि अभी भरने के जल्दी क्यों भरेंगे, जब भी टाइम खत्म होएगा तभी होएगा। और ये जब ये लोग घरपट्टी सब पूरे बस्ती वाले भरेंगे तो मैं बोलता जनवरी में वो रोड और मेन रोड कंक्रीटकरण और गटर इसका काम चालू होगा। मैं आपको उसका ऑर्डर दिखाऊंगा। वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है क्योंकि वो प्रॉब्लम की वजह से जो घरपट्टी नहीं भरा हुआ। और जो अंदर के रोड है 3 रोड बन चुके, 5 गली है। 1 नंबर में जगह मालिक का कुछ जिसका खेडूत है उसने कुछ ऑब्जेक्शन लिया है, इसके लिए वो रास्ता बना नहीं। बाकी मैं बोलता हूँ 2010 में या 11 में 10 से 15 में वार्ड क्रमांक 26 था, उधर पूर्वा पाटिल नगर से तो बहुत वो जो डोंगरपाड़ा रास्ता डांबर हुआ था। लेकिन इतना साल बाद खराब होता है ना, डांबर रास्ता है, लोग रास्ते पे कुछ काम करते हैं, मट्टी डालते उसके वजह खराब हुआ। लेकिन पहले बना था, नहीं बना ऐसा नहीं है, बना था। अभी वापिस वो कंक्रीट होने वाला है। अच्छा, आप अभी इतना विकास कार्यों को लेके आपने बताया कि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं वो चल रही है और हमने बहुत सारे काम भी किए हैं, किंतु ये जनता तक मैसेज क्यों नहीं गया? कहीं आपको नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ता कहीं ढीले पड़ रहे हैं, जनता तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं कि हम काम कर रही है बहुजन विकास आघाड़ी और इस विषय पे उन्होंने काम किया है, ये चीज़ें अब होने वाली है, आज नहीं तो कल होंगी, ये रहा उसका प्रमाण। ये क्यों जनता को बताने में विफल रहे? यही सी का फायदा आज विपक्ष उठा रहा है। जनता को बताते हैं लेकिन विपक्ष में अभी समझो इधर एरिया में जाएंगे 100 लोग हैं तो उसमें 10-20 लोग तो अलग दूसरे पार्टी के रहते हैं, तो वो बोलेंगे हमारे लोग बराबर सब सुविधा जो भी आता है, मतलब महानगर पालिका से सुविधा का वो पैम्पलेट हो सब हम जनता तक पहुंचाते ही। लेकिन अभी 20-30 विरोधक रहेंगे ना, 100% तो पूरे सबका इलाज करते हैं ना। उत्तर भारतीय जनता आपके साथ है, 100% है।
अभी इसमें कितने आप ही नजर करो, अभी किसको पूछो। लोकसभा का जो चुनाव हुआ वहाँ पे जो आपके कोर वोटर माने जाते हैं मुस्लिम समुदाय, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से छिटका हुआ नहीं नजर आ रहा है? अभी देखो, उत्तर भारतीय कोई भी हो, एक विशिष्ट चुनाव में लोकसभा के अपने अपने हिसाब से वोट देते हैं, और वो हमको बाद में अभी भी समझ में आता है कि वो बाद में बोलते हैं ना, हम लोग लोकसभा में उधर रहते हैं। अभी बोला ना आपको 14, 19, 24 सेम हुआ, तो विधानसभा में रिजल्ट आएगा ही ना। और जो जो मुस्लिम समाज है वो भी हमारे साथ में है। वो एक उनका संविधान बचाओ का कुछ नारा था, उसके लिए वो लोग गए थे। लेकिन अभी मालूम है हितेंद्र ठाकुर अप्पा के साथ सब है, क्योंकि सब जात समाज को अप्पा लेके चलते, और सब समाज लोक नेता हितेंद्र ठाकुर अप्पा जी के साथ है, यही मैं कह रहा हूँ। आपके कार्यकर्ता दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार या बीजेपी का आमदार या महायुति का आमदार यहाँ पे आएगा तो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। नहीं, वैसा नहीं, आज तक हिंसा इधर हुई भी नहीं, आगे भी नहीं हुई। कौन सा दूसरे पार्टी का आमदार चुन के आने का सवाल ही नहीं इधर की, तो बहुजन विकास आघाड़ी का आमदार राजेश पाटिल ही चुन के आने वाले। और ऐसा आज तक वसई तालुका में हुआ नहीं, आगे भी नहीं हुआ, होएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ।